नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 और जिसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नई शिक्षा नीति 2019 से जो प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा में बदलाव के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे छात्रों में अधिक से अधिक जो कौशल है ज्ञान से लेंस करके नए बदलाव का सुझाव दे सके ताकि शिक्षा से अधिक लोगों व वर्गों को जोड़ा जा सके। देखिए, जो नई शिक्षा नीति 2019 से पहले भी आज़ादी के बाद से भारत में कई जो शिक्षा से संबंधित आयोग हैं वो नीतियाँ बनी हैं। जैसे 1948 में राधाकृष्ण आयोग है, 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग जो मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1953 में यूजीसी की स्थापना होती है, 1961 के अंतर्गत एनसीईआरटी की स्थापना होती है और 1968 में दौलत सिंह कोठारी आयोग जो कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है उसका गठन होता है। और महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षा वर्तमान में एक समवर्ती सूची का विषय है जो पहले राज्य सूची का विषय था और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और नई जो शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत लागू होती है, उसके बाद में 1992 में जो आचार्य राममूर्ति समिति का गठन होता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ जो नई शिक्षा नीति 2019 है, ये जो शिक्षा जो नीति है जो विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण है, सर्वांगीण विकास में। इस शिक्षा के अंतर्गत टेक्निकल शिक्षा है वह ऑनलाइन बच्चों का जो मूल्यांकन की व्यवस्था पर बल दिया गया है। इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर 10+2 को समाप्त किया गया है और 5+3+3 और पाठ्यक्रम को लागू करने का सुझाव दिया गया है। इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो उच्च शिक्षा है उसके अंतर्गत भी बहुत काफ़ी बदलाव लाया गया है। और जैसे जो बीएड 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसकी जगह है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सेज हैं, 2 ईयर बीएड कोर्सेज हैं और 1 ईयर बीएड कोर्सेज का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया है। तो इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो अभी हम समझेंगे। नई शिक्षा नीति जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा में बहुत कुछ बदलाव किया गया है, बहुत कुछ परिवर्तन लाया गया है। क्या क्या परिवर्तन है एक नजर उसमें। दोस्तों, आज की जो ग्रेजुएशन है उसके अंतर्गत कोई बच्चा जो भाग लेता है और 1 साल के बाद में वह पढ़ाई छोड़ देता है कॉलेज की, तो उसको डिग्री हासिल नहीं होती है। परंतु नई शिक्षा नीति के तहत इसमें जो बदलाव किया गया है, क्या बदलाव है, ग्रेजुएशन में 3 या 4 साल की डिग्री मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम यानी बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था को लागू किया गया है। क्या है ये व्यवस्था? इस व्यवस्था के अंतर्गत जिस विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन में 1 साल पढ़ाई की तो 1 साल के पश्चात उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल की उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की तो उसको डिग्री मिलेगी। परंतु यह डिग्री उन विद्यार्थियों के लिए है जिसने 3 साल का कोर्स किया है। वो डिग्री उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन में नहीं जाना है या किसी प्रकार के शोध में भाग नहीं लेना है। जिन्हें हायर एजुकेशन में जाना है या शोध में जाना है, ऐसे विद्यार्थियों को 4 साल के डिग्री के पश्चात 1 साल का जो मास्टर डिग्री उन्हें लेना होगा और जिसके लिए 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स है वो लाया जाएगा। तो 5 साल का संयुक्त मास्टर कोर्स करने के पश्चात विद्यार्थी हैं वो बगैर एमफिल के सीधे पीएचडी में जा सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एमफिल को खत्म किया गया है। अब छात्र एमफिल नहीं कर सकेंगे। अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके पश्चात सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल ग्रेजुएशन, 1 साल मास्टर डिग्री, उसके पश्चात सीधा पीएचडी कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत जो बीएड है
वो एक 4 साल की बीएड है, 2 साल की बीएड है और 1 साल की बीएड की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें बीएड है, वो ग्रेजुएशन के साथ साथ में 1 साल में उसकी बीएड की डिग्री भी उसको मिल जाएगी। और ग्रेजुएशन करने के पश्चात में वह बीएड करता है तो उसकी बीएड है वो 2 साल की होगी, और मास्टर डिग्री के पश्चात वह बीएड कर रहा है तो उसको 1 साल में बीएड करनी होगी। यानी 12वीं के पश्चात 4 साल की, ग्रेजुएशन के पश्चात 2 साल की और पोस्ट ग्रेजुएशन के पश्चात 1 साल की बीएड होगी। कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण, नई शिक्षा नीति के अंदर कॉलेजों की जो फीस है उस पर नियंत्रण की बात भी कही गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय, इनके जो नियम है, फीस की व्यवस्था है, फीस का जो स्ट्रक्चर है वो सब अलग अलग है। तो भविष्य में इन सभी जो विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो राज्य विश्वविद्यालय हो, चाहे वो डीम्ड विश्वविद्यालय हो, चाहे वो प्राइवेट विश्वविद्यालय हो, इन सबके जो एक नियम एक समान होंगे। उसके पश्चात उच्च शिक्षा विशेष सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से ग्रास एनरोलमेंट रेशियो अभी तक 25% तक ही पहुंच पाया है। अतः 2035 तक ग्रास एनरोलमेंट रेशियो GER को 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। नए बदलाव, आज हम नई शिक्षा नीति 2019 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो नई शिक्षा नीति 2019 के अंतर्गत प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन की शिक्षा प्रणाली में बहुत काफी बदलाव किया गया है। कौन कौन से बदलाव हैं वो एक नजर। सबसे पहला जो बदलाव है वो दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चों को अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। कहने का मतलब है कि विद्यालय में बच्चों का जो नामांकन बढ़ाने के लिए जो दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है, अब दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चों को सुबह के समय जो नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके इसे 1 से 12वीं तक किया जाएगा। तो शिक्षा का अधिकार जो RTE राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत है, कक्षा 1 से लेकर के और 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया था, उसका नई शिक्षा नीति 2019 में उसका विस्तार करके वो कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। कहने का मतलब है कि 2009 के अधिनियम में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया था उसको अब बढ़ा करके 18 वर्ष तक किया जाएगा। नेक्स्ट, देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। तो ये जो बेरोजगार जो भाई जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने की, उसके लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है कि जो देश में 10 लाख जो शिक्षकों खाली जो पद है उनको भरा जाएगा। नेक्स्ट, सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। अब ईयरली एग्जाम की जगह है वो सेमेस्टर सिस्टम है लागू किया जाएगा, यानी साल में 1 से अधिक जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है विद्यार्थियों का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट, टीचर नियुक्ति में साक्षात्कार अवश्य लिया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये सबसे जो बड़ा जो बदलाव किया जा रहा है वो है कि शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो न केवल प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही उनकी नियुक्ति होगी, बल्कि प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ में उनका साक्षात्कार के आधार पर उनकी नियुक्ति होगी। तो यहाँ ये बात है जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये साक्षात्कार है वो शिक्षा में भ्रष्टाचार को फैलाएगा। तो ये नई शिक्षा नीति के अंदर जो बदलाव है, जहां तक मेरी जो राय है उसमें सही नहीं है। साक्षात्कार नहीं होना चाहिए, साक्षात्कार की जगह है जो प्रतियोगिता परीक्षा का ही आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रमोशन में भी विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, जो प्रमोशन जो होते थे अब तक वो
विभागीय स्तर या विभागीय नियुक्ति के आधार पर किए जाते थे, और विभागीय नियुक्ति सीनियरिटी के आधार पर है जो प्रमोशन होते थे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है वो विभागीय जो सीनियरिटी की जगह है विभागीय परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, और उस परीक्षा में जो सफल होंगे उन्हीं का ही प्रमोशन किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो परिवर्तन है वो गांव में तैनात शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो शिक्षक गांव में नौकरी करते हैं उनको विशेष जो भत्ते की जो सुविधा दी जाएगी, न कि शहर में जो नियुक्त शिक्षक है उनको ये भत्ते नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट शिक्षकों के तबादले बहुत जरूरी होने पर ही होंगे। तो कहने का मतलब है जो शिक्षकों की जो ट्रांसफर है वो बहुत आवश्यकता होने पर ही उनके ट्रांसफर होंगे। कहने का मतलब है जब उनका प्रमोशन होगा तभी उनके हैं वो ट्रांसफर होंगे, अदरवाइज उनके तबादले नहीं होंगे। नेक्स्ट शिक्षकों के लिए विद्यालय के नजदीक आवास। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये बहुत है बड़ा जो परिवर्तन किया जा रहा है। अब केंद्रीय विद्यालयों के तर्ज पर है जो शिक्षकों के लिए विद्यालय के नजदीक है आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट पूरे देश में समान पाठ्यक्रम। तो ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है जो बहुत बड़ा जो बदलाव किया जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में पढ़ने वाले जो सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। अभी हाल में जो हर राज्य का अपना अलग अलग सिलेबस है, अपना अलग अलग पाठ्यक्रम है, तो उसमें सब में पूरे भारत में एक समानता लाया जाएगा। नेक्स्ट अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोर। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है जो अध्यापकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा पर जोर दिया था, तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है जो व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट शिक्षक छात्र अनुपात 25 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होगी। तो दोस्तों ये जो शिक्षा नीति 2009 में परिवर्तन किया गया है कि जहां 30 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, उसमें बदलाव करके अब सिर्फ 25 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। कहने का मतलब है कि अब और ज्यादा शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट स्कूली स्तर पर 8वीं के बाद विदेशी भाषा के कोर्स। तो ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है इसमें कि स्कूली शिक्षा 8वीं के बाद में विद्यार्थी है वो किसी विदेशी भाषा का कोर्स भी कर सकता है। नेक्स्ट निजी स्कूलों पर पहले से ज्यादा नियंत्रण होंगे। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो निजी जो प्राइवेट स्कूल हैं उन पर ज्यादा प्रतिबंध है वो लगाया जाएगा। नेक्स्ट निजी स्कूलों के नामों में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पब्लिक जो शब्द है उसको हटा दिया गया है कि जो निजी स्कूल हैं वो अपने नाम के आगे हैं वो पब्लिक स्कूल नहीं लिख सकेंगे। नेक्स्ट अध्यापक पात्रता परीक्षा के बिना निजी स्कूलों में नियुक्ति नहीं हो सकेंगे शिक्षक। तो टेट टीचर एलिजिबल टेस्ट यानी प्राइवेट स्कूल के अंतर्गत भी है जो अध्यापक पात्रता परीक्षा पास किए बगैर है शिक्षक निजी स्कूलों में भी नहीं पढ़ा सकेंगे। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा उसको अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट शिक्षा मित्र पैरा टीचर गेस्ट टीचरों की नियुक्ति अब नहीं होगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है इन सबको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति। कहने का मतलब है कि अब शिक्षकों को गैर जो कार्य हैं शिक्षण के अलावा तो उन कार्यों से उनको मुक्ति मिलेगी। अब शिक्षक ओनली जो चुनाव जो ड्यूटी है या कोई आपातकालीन स्थिति में उसकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। जो बीएलओ का जो कार्य है उस वो कार्य है जिससे शिक्षकों को मुक्त किया जाएगा। तो अन्य जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनसे अध्यापकों को मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट
स्कूल प्रबंध समिति अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी। SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल प्रबंध समिति है, अब वो समिति प्राइवेट स्कूल है उस पर भी इसको लागू किया जाएगा। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना है वो की जाएगी। नेक्स्ट, शिक्षा को अनिवार्य और 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट, SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी अब बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। नेक्स्ट, स्कूलों में SMC और SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बंद हो जाएंगे, सिर्फ ट्रांसफर है वो पदोन्नति पर ही किए जाएंगे। स्थानीय भाषा शिक्षा का माध्यम होगा। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। अब प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान और गणित अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत अब 10+2 है खत्म हो जाएगा और उसकी जगह है 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली है वो लागू की जाएगी। 5 है जिसमें पहले के जो 5 वर्ष हैं उसमें प्राइमरी स्कूल के होंगे, जिसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 में फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे और अगले जो 3 साल है वो कक्षा 3 से 5 तक के होंगे। तो ये पहला स्टेज है जो 5 साल का है, जो प्री प्राइमरी स्कूल के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में दूसरा स्टेज है, अगले जो 3 साल का स्टेज है वो कक्षा 6 से 8 तक का होगा और जिसमें बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी और साथ ही स्थानीय स्तर पर, कहाँ पे, स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी बच्चों से करवाई जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो चौथा जो स्टेज है ये 4 साल का होगा और ये कक्षा 9 से लेकर के 12 तक का होगा और 9 से लेकर के 12 तक का स्टेज है। इस स्टेज के अंतर्गत है विद्यार्थियों को अपना विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी। कहने का मतलब है इससे पहले की जो शिक्षा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत है कक्षा 10 तक स्थानीय पाठ्यक्रम होता है, अर्थात विद्यार्थी 11वीं कक्षा में अपना विषय चुनता है, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थी कक्षा 9 में आते ही अपना विषय चुन लेगा कि उसको आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है या अन्य किसी विषय को उसको लेना है। कहने का मतलब है अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत गणित और विज्ञान एक अनिवार्य विषय के रूप में कक्षा 12वीं तक पढ़ाए जाएंगे और इसके साथ में ही विद्यार्थी को स्वतंत्रता होगी कि वह फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की उसको आजादी होगी। तो ये इसके अंदर जो बदलाव है वो किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 3, 5, 8 में परीक्षाएं होंगी और जबकि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो बदले स्वरूप के अंतर्गत होंगी। उसके बाद में ECCE ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी स्कूलों के माध्यम से दी जाएगी, अर्थात आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रारंभिक स्कूलों के साथ स्थापित किया जाएगा। यानी आंगनबाड़ी केंद्र है वो प्रारंभिक जो प्राथमिक विद्यालय है उसके अंतर्गत नहीं थे, उसको अलग स्थापित किया गया था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है आंगनबाड़ी केंद्रों को भी प्रारंभिक स्कूलों के साथ में जोड़ा जाएगा, उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्री प्राइमरी शिक्षा के तहत विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और जिसका जो 2025 का जो लक्ष्य जो रखा गया है कि 2025 तक 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को
मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा।